वापसी एक बार फिर डराने लगी है। देश भर में अब तक 70 लोगों की मौत की खबर है और 6800 से ज्यादा एक्टिव केस है। केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक में सबसे ज्यादा हालात चिंताजनक है। नए वेरिएंट्स ने 12 राज्यों में फैलाया है खौफ। हर दिन मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच लगातार राज्य सरकारें ये कह रही है कि घबराने की जरूरत नहीं है, हमारी तैयारी दुरुस्त है। ICMR और WHO की सलाह है, सतर्क रहे लेकिन घबराए नहीं। आपको बताते चले कि देश में कोरोना वायरस एक बार फिर चिंता का कारण बन रहा है। सोमवार को कर्नाटक में 2 नई मौत के साथ देश भर में मरने वालों की संख्या 70 हो गई। कोरोना के नए वेरिएंट्स ने 12 राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया है। देश में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 6815 हो चुकी है, जिसमें अकेले केरल में 2053 केस हैं। बीते 24 घंटे में 324 नए संक्रमण और 5 मौतें दर्ज की गई, जिनमें कर्नाटक की 2, जबकि केरल, दिल्ली और झारखंड की 1-1 मौतें शामिल हैं। महाराष्ट्र अब तक सबसे ज्यादा 18 मौतों के साथ शीर्ष पर है। उसके बाद केरल में 16 लोगों की जान गई। ग्वालियर, मध्य प्रदेश में सोमवार को 3 डॉक्टरों समेत 6 नए केस मिले। राज्य में फिलहाल 43 एक्टिव केस। कोरोना के बढ़ते मामलों पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सभी विभागों की आपात बैठक बुलाई और कहा कि राज्य के अस्पताल पूरी तरह तैयार है, इसलिए लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। कर्नाटक के मदुरई एयरपोर्ट पर यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग शुरू कर दी गई, जबकि यूपी के हरदोई मेडिकल कॉलेज में 124 बेड का कोविड वार्ड तैयार है। आपको राज्यवार कुछ अपडेट दे देते हैं। गुजरात में सरकार ने कोविड से निपटने की पूरी तैयारी कर ली है। बेड, ICU और वेंटिलेटर उपलब्ध है। केरल में जून 2023 की गाइडलाइन के पालन के निर्देश दिए गए हैं। मास्क जरूरी और टेस्ट को अनिवार्य किया गया है। कर्नाटक में भी बड़ी तैयारी है। उसी तरीके से उत्तराखंड, हिमाचल, बिहार समेत सभी जगहों पर कोरोना को लेकर राज्य सरकार ने तैयारी कर ली है, ऐसा दावा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सिर्फ सतर्कता बरते। स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर तैयारी कर चुकी है, किसी भी आपात स्थिति से निपटने को तैयार है। इस बीच देश में जो कोविड के 4 नए वेरिएंट आए हैं, उसने तहलका मचा कर रख दिया है और WHO ने इसे गंभीर माना है, लेकिन सतर्क रहने की सलाह दी है और ये कहा गया है कि घबराने की जरूरत नहीं।